Namaste everyone. So let's start second part of Low Spring, that is I want to drive a car. Second part is related to फिरोजाबाद and this is story of मुकेश. मुकेश जो है वो फिरोजाबाद में फैमिली से बिलोंग करता है जो कि एंगेज है बेंगल मेकिंग में. फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. मीन्स यहाँ पे ग्लास को पिघला करके और मेल्ट करके उसको मोल्ड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ बेंगल्स की फॉर्म में. ओके तो यहाँ पे हर दूसरा परिवार जो है वो एंगेज है बेंगल मेकिंग में और मुकेश का परिवार भी इन्वॉल्व है. बट मुकेश जो है वो इस सब में शामिल नहीं होना चाहता. ही वॉन्ट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक. वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. ऑथर जो है वो फिरोजाबाद से में मिलती है मुकेश से और ये उससे वो कहती है कि ही वॉन्ट्स टू बी हिज ओन मास्टर. मीन्स वो मुकेश के एम को देखते हुए उसे कहती है कि वो खुद का एक अपना मास्टर बनना चाहता है. अपना उसका खुद का एक एम है और वो उसको पूरा करना चाहता है. व्हेन शी आस्क अबाउट दिस एम देन ही टोल्ड दैट आई विल बी अ मोटर मैकेनिक एंड आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार. वो कहता है कि मैं कार को ड्राइव करना सीखूँगा और मैं क्या करूँगा, मोटर मैकेनिक बनूँगा. तो उसको डिटर्मिनेशन दिखाई दे रही है एनीस जंग को इसके व्यूज़ में, इसके एम में. और वो आशा करती है कि शायद ये फिरोजाबाद में जो भी फैमिली इन्वॉल्व हैं या एंगेज्ड हैं बेंगल मेकिंग में, शायद ये इनसे डिफरेंट कुछ कर जाए. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. Families have spent generations working around furnaces, welding glasses, making bangles for women. यानी कि यहाँ पे एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन जो है वो सिर्फ इसी काम में इन्वॉल्व है. None of them know that it is illegal for children like Mukesh to work in the glass furnaces with high temperature in dingy cells without air and light. किसी को इस बात की भनक भी नहीं है कि बच्चों का वहाँ पे काम करना कितना हानिकारक है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है. क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर हाई होने के साथ साथ और क्या होता है, वहाँ पे जो एयर है वो क्रॉस नहीं कर सकती उन रूम्स को, डार्क सेल्स को. ओके वहाँ पे लाइट की जो फैसिलिटी नहीं है, उनको अंधेरे कमरों में ही इन ग्लासेस को मोल्ड करके बेंगल की शेप देनी होती है, जिसकी वजह से इनकी आइज़ जो हैं वो एडजस्ट कर जाती हैं डार्क में काम करने के लिए बजाय कि सनलाइट में. एंड दे स्लोक देयर डे लाइट आवर्स ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज. इफ़ द लॉ इज़ एनफोर्स्ड it could get Mukesh and 20,000 children out of the hot furnaces. जो कानून बनाए गए हैं ना चाइल्ड लेबर के लिए, अगर इन कानूनों को अच्छे से एनफोर्स किया जाए, बड़ी स्ट्रिक्टली इनको लागू किया जाए, तो लगभग 20,000 के आसपास जो बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं इनको इन फैक्ट्रियों से बाहर निकाल लिया जाएगा. They walked down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors and no windows. हमने देखा फर्स्ट पार्ट में कि जो साहिब है वो तो बिल्कुल कच्चे घरों में रहते थे. टेरापाउलिन की उनकी छत है या फिर तरपाल वगैरह डाल के टीन की शेल्टर उन्होंने बनाई हुई है. यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके घर तो पक्के हैं लेकिन इनकी जो वॉल्स हैं वो क्रम्बलिंग, बिल्कुल गिरने वाली हैं. वॉबली डोर्स हैं, कोई विंडो नहीं है, कोई क्रॉसिंग नहीं है. एंड इवन ह्यूमन एंड एनिमल्स को एग्जिस्ट हियर, दोनों इकट्ठे रहते हैं. दे एंटर अ हाफ बिल्ट शेक, यानी कि आधा बना हुआ आधा टूटा हुआ खंडर की फॉर्म में उस घर में वो रहते हैं. ओके इनका जो एक पार्ट होता है घर का वो डेड ग्रास उसमें बनी हुई होती है, जमी हुई होती है. और मुकेश के घर में जब ऑथर उससे मिलने जाती है, मुकेश जब उसको इनवाइट करता है तो वो क्या पाती है, और फ्रेल होता है, वीक यंग वुमेन इज़ कुकिंग इवनिंग मील ओवर अ फायरवुड स्टोव. यानी कि वो फायरवुड लकड़ी से जलने वाले स्टोव पे, चूल्हे पे खाना बना रही थी शाम का. और वो मुकेश के बड़े भाई की जो है वो वाइफ थी, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन. यानी कि 3 मैन उनके घर में जो हैं उनका वो एक तरह से मुखिया की तरह उनका काम कर रही है, यानी कि मालकिन है उस घर की. कौन कौन है वो 3, एक तो मुकेश है, एक जो हैं उनके हस्बैंड हैं और मुकेश के फादर हैं. द फादर इज़ अ पुअर बेंगल मेकर.
फादर जो है वो कैसे थे, पुअर बेंगल मेकर थे। उन्होंने काफ़ी सालों तक हार्ड जो लेबर की है, उसके बाद उन्होंने पहले एक टेलर का भी काम करना शुरू किया था, लेकिन वो टेलर का काम उनका सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि हमें पता है कि फ़िरोज़ाबाद में जो बिजनेसमैन हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो मिडल मैन हैं, वो इन लोगों को एंगेज करके रखते हैं अपनी बेंगल मेकिंग में ही। अगर वो कोई और काम करते हैं तो वो उसको करने ही नहीं देते, उसमें उसको सक्सेसफुल नहीं होने देते। He has failed to renovate a house and send his 2 sons to school. अब देखो मुकेश के फादर की कंडीशन भी इतनी बुरी है कि वो अपने दोनों बच्चों को भी स्कूल में नहीं भेज पाया और अपने घर को रेनोवेट भी नहीं करा पाया। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टीच देम वट ही नोज़। क्या सिखाया उसने? जो उसे पता था। क्या पता था? आर्ट ऑफ बेंगल मेकिंग, बेंगल मेकिंग की कला। मुकेश ग्रैंड मदर हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड। मुकेश की जो ग्रैंड मदर है ना, उन्होंने देखा कि उनके हस्बैंड जो हैं वो अंधे हो गए थे। क्यों हो गए थे अंधे? विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बेंगल्स शी सेज दैट इट इज़ हिज डेस्टिनी। और वो क्या कहती है कि ये डेस्टिनी, उनकी कर्म है, उनके भाग्य में लिखा था और गॉड गिवन लाइनेज है जिसको वो कभी तोड़ ही नहीं सकते। वो अपनी किस्मत को यहाँ पे बुरा बता रही है कि भाई इसमें कि हम कर ही नहीं सकते, इसीलिए हमारे ऐसे हालात हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो अपने आप को कमेटी में ऑर्गेनाइज करें, इकट्ठे हो जाएं, आवाज़ उठाएं, तो शायद वो इस चीज़ से निकल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देन तो वो कहती है कि दे हैव बीन बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स एंड हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स ऑफ वेरियस कलर्स। बॉयज़ एंड गर्ल्स सिट विद फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसीज ऑफ कलर्ड ग्लासेज इनटू सर्कल्स ऑफ बेंगल्स। कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जैसे सविता है या कोई और मुकेश है, मुकेश ने तो हालांकि जाना ही स्वीकार नहीं किया, लेकिन इस जैसे छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे जाके काम करते हैं, नियर अबाउट 20,000 के आसपास अकॉर्डिंग टू चैप्टर। और एट दैट टाइम, अब तो कंडीशन और भी ज़्यादा बुरी हो सकती है। तो यहाँ पे वो कहता है कि वो सारे अपने मम्मी पापा के साथ बैठ कर के वहाँ पे काम करते हैं और उन अंधेरी कोठरियों में करते हैं। वो हाई फ्लिकरिंग जो ऑयल लैम्प्स होती हैं उसके सामने बैठ के काम करते हैं। उनकी आंखें डार्क में ज़्यादा एडजस्टेबल हो जाती हैं काम करने के लिए। एंड एडल्ट होने से पहले उनकी आंखें जो हैं वो क्या होती हैं, अपनी आईसाइट कहीं ना कहीं खो देती हैं। सविता एक यंग गर्ल है जो कि ड्रैप पिंक ड्रेस उसने पहनी हुई है और अपनी एक एल्डरली वूमेन यानी कि शायद मे बी ग्रैंड मदर के पास बैठी हुई है, और वो भी ग्लास बेंगल्स में इन्वॉल्व है मेकिंग में। उसके हैंड बड़े मैकेनिकली तरीके से मूव कर रहे हैं। शायद उसको पता भी नहीं कि ये बेंगल का मतलब क्या होता है इंडियन सोसाइटी में, बट देन ऑल्सो शी वॉज एंगेज्ड इन द सेम थिंग। उसके पास जो ओल्ड वूमेन बैठी है वो कहती है कि शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। किससे बड़ी दुर्भाग्य उनके लिए क्या होगा कि उन्होंने पूरा लाइफ जो है एक टाइम का भरपेट खाना भी नहीं खाया। मीन्स कभी ऐसा टाइम नहीं आया कि एक टाइम तो उन्होंने पेट भर के खाना खा लिया हो। कितनी उनकी सिचुएशन एक तरह से दयनीय है। और उसके हस्बैंड जो कि ओल्ड मैन हैं विद फ्लोइंग बर्ड, ही नोज़ नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स। उनको बेंगल्स के अलावा कुछ नहीं पता। ही हैज़ मेड अ हाउस फॉर फैमिली टू लिव इन। उन्होंने एक घर तो बना दिया। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, एक छत भी दे दी, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। काफ़ी टाइम बीत गया, उसके बाद भी अगर हम फ़िरोज़ाबाद की सिचुएशन को देखें तो लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इन फ़िरोज़ाबाद, यानी कि ऐसे कोई ज़्यादा चेंजेस वहाँ पे नहीं आए हैं। फैमिलीज़ डू नॉट हैव इवन इनफ टू ईट। अभी भी परिवारों के पास ज़्यादा खाना नहीं होता खाने के लिए, जो मज़दूर लोग वहाँ पे काम करते हैं। दे डू नॉट हैव मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। पश्चाताप कर सकते हैं, सिर्फ रिग्रेटनेस शो कर सकते हैं अपने एल्डर्स के प्रति। दे हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप देयर फादर्स एंड फोर फादर्स। जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है इनको ऐसे ही इनमें फंसाया जा रहा है। इनकी जो पुअर कंडीशन है उसमें इनको ट्रैप करके रखा जा रहा है और वो कुछ भी नहीं कर पाए। Years of mind-numbing toil have killed all initiatives and ability to dream. I have told you ना कि मुकेश के जो फादर हैं
उन्होंने भी एक बार टेलर का काम शुरू किया बट वो सक्सेसफुल नहीं रहे। ऐसे ही लोगों ने बहुत सारे काम शुरू किए बट हर बार जब उनको मुँह खानी पड़ती थी तो वो फिर से बेचारे इसी काम में आ जाते थे। उनके सारे जो इनिशिएटिव्स वो लेते थे उन सबको ख़त्म ही कर दिया, उनके ड्रीम्स को ही ख़त्म कर दिया। दे आर अनविलिंग टू गेट ऑर्गेनाइज इन टू कोऑपरेटिव, कोई कमेटी नहीं बना सकते वो। दे फियर दैट दे विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। क्योंकि अगर वो अपने आप को कमेटी में ऑर्गेनाइज करते हैं तो क्या करते हैं, उनको पुलिस वाले उनके ऊपर इलीगल ब्लेम लगा देते हैं बिजनेसमैन के कहने पे, कॉन्ट्रैक्टर्स के कहने पे, और उनको जेल में डाल देते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो उनके बीच में कोई लीडर है ही नहीं जो उनको एक तरह से इस ऐसी सिचुएशन में भी उनको संभाल सके। कोई उनको अलग से सोचने की डायरेक्शन ही नहीं दे सकता क्योंकि सबके इनिशिएटिव ख़त्म हो गए हैं, सबके ड्रीम्स ख़त्म हो गए हैं। ऑल ऑफ देम अपीयर टायर्ड, सारे थके हुए महसूस कर रहे हैं कि अब कोई रास्ता है ही नहीं। दे टॉक ऑफ पॉवर्टी, सिर्फ बातें होती हैं तो किसकी, गरीबी की, किसकी, इनजस्टिस की, अन्याय जो उनके साथ होता है। टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स आर विजिबल, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार। टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, कौन से डिस्टिंक्ट वर्ल्ड हैं? वन, फैमिली इज कोट इन पॉवर्टी एंड बर्डन विद सम द स्टिग्मा ऑफ द कास्ट इन विच दे आर बोर्न। एक तो वो वर्ल्ड जहाँ पे ये गरीब लोग रहते हैं, जहाँ पे इनको ये गरीबी का भार ढोना पड़ता है, और दूसरी तरफ वो विशियस सर्कल ऑफ मनी लेंडर्स, मिडल मैन, पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ लॉ एंड पॉलिटिशियंस। दूसरी तरफ ये संसार, उन लोगों का संसार जो इनको बेचारों को जीने का एक चांस नहीं देते। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड एंड ही कैनॉट पुट इट डाउन। ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। बच्चे इसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे उसके फादर ने एक्सेप्ट किया बेचारे ने। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ अलग करना इसका मतलब कुछ साहस दिखाना। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और उसके ग्रोइंग अप में उसको ऐसा कल्चर दिया ही नहीं जाता कि वो अपना करेज, अपनी बोल्डनेस को दिखाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उसको सहन करना पड़ेगा टॉर्चर और ज़्यादा, एक्सप्लॉयटेशन और ज़्यादा। द ऑथर इज़ चीयर्ड, लेकिन कहीं ना कहीं ऑथर को एक खुशी की जो है लहर उनके मन में आई है कि मुकेश शायद ऐसा कुछ कर जाए, शायद वो उनकी सोच बदल दे, शायद मुकेश जो है इन सब चीज़ों को, इन सब ऑब्स्टेकल्स को पार करके अपने ड्रीम को पाले। और वो कहती है कि मुकेश शायद एक मोटर मैकेनिक बन जाए और अपने ड्रीम को फुलफ़िल कर ले, इन सभी लोगों के विशियस सर्कल से, कुचक्र से बाहर निकल आए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन रेज हुआ है, फिर से थीम जो हाईलाइट किया गया है वो यही है कि जो पॉवर्टी है, जो देश के हिस्से में जो गरीबी है, वो क्यों है, वो किस लिए है। वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते, वो काम नहीं करते, वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बावजूद इसके इनकी कंडीशन काफ़ी बुरी होती है। इसके लिए जो ऑथर ने क्रिटिसाइज़ किया है वो किसको किया है, उन्होंने किया है यहाँ के सिस्टम को, यानी कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो विजिटर्स हैं, जो मिडल मैन हैं, जो बिजनेसमैन हैं, ये सारे के सारे इस चीज़ के दोषी हैं। वो इनको ब्लेम कर रही है। इनकी वजह से जो हार्ड वर्कर्स हैं वो, उनका लाइफ जो स्टाइल है उसको हम स्टाइल में काउंट ही नहीं करते, क्योंकि वो तो सिर्फ एक भरपेट खाना खा लें वो ही बहुत बड़ी बात है उनके लिए। ओके, क्वेश्चन आता है इसमें कि जो फ़िरोज़ाबाद है वो इतनी ब्यूटीफुल बैंगल्स बनाता है, पूरे इंडिया में वहाँ से पास की जाती हैं, बट उनका जो लाइफस्टाइल है वो इतनी एक तरह से मिजरेबल है, पिटीफुल है। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, इसमें पैराडॉक्स यूज़ किया गया है। क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है कि पैराडॉक्स को डिफ़ाइन कीजिए जो इसमें यूज़ किया गया है। तो पैराडॉक्स क्या है कि एक तरफ तो ब्यूटीफुल बैंगल्स वो जो बनाते हैं, लोगों को एक तरह से हैप्पीनेस देते हैं क्योंकि इसको सुहाग का सिंबल माना गया है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी लाइफ में ये इतनी सुंदर चीज़ें बनाकर भी कहीं भी कोई हैप्पीनेस, कोई एक हैप्पीएस्ट मोमेंट उनकी लाइफ में हम नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि उनकी जो कंडीशन है वो काफ़ी पिटीफुल है, वो भरपेट खाना भी नहीं खा पाते। तो ये सिचुएशन का जो कॉन्ट्रास्ट है, दिस इज़ नोन एज पैराडॉक्स। ओके, अगर हम बात करें तो मुकेश जैसे कहता है कि आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, एंड ही वॉज वेरी डिटरमाइंड टू लर्न द सेम थिंग, सो दैट्स वाई ही वॉज
क्रॉसिंग many miles फॉर लर्निंग द सेम थिंग, तो काफ़ी दूरी वो तय करके सीखने जाता है। तो यहाँ पे वो कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि उनका जो हार्ड वर्क है वो उसको एक तरह से हार्ड वर्क से अपने जो लाइफ इज़ एक्शन यानी कि इस चीज़ को वो जस्टिफाई करता है, और की टू सक्सेस जो है वो लाइफ इज़ एक्शन यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट वो प्रूव करता है कहीं ना कहीं। और जो इनके फोर फादर्स या फादर्स हैं, हावेवर उन्होंने कमेटी में अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं किया, हार्ड वर्क किया, ट्राई भी किया, तो वो सक्सेसफुल नहीं रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं डिटरमाइंड नहीं थे। उनके मन में डिटर्मिनेशन जो है वो उसको छोड़ चुके थे अपने एक्सप्लॉयटेशंस के आगे। लेकिन मुकेश जो है वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि इन सब चीज़ों को सहते हुए भी वो अपने एम को अचीव कर लेगा। तो कहीं ना कहीं हमें ये लेसन इस चीज़ की सीख भी देता है कि अगर हम डिटरमाइंड हैं, हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, तो हम सारी ऑब्स्टेकल्स को पार करके अपने एम को अचीव कर सकते हैं। हम सिर्फ सोसाइटी को ब्लेम ही करते रहें, ये एक सॉल्यूशन नहीं होता किसी प्रॉब्लम का। लेकिन इसके बावजूद भी जो कानून है, जो हमारे कानून बनाए जाते हैं, उसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना होगा अगर हमें इन लोगों की सिचुएशन को अच्छा बनाना है। वो मेहनत करें, बहुत ज़्यादा मेहनत करें, वो सबके बस की बात नहीं है, कोई रेयर केस होता है, और ऐसे रेयर केस तो सक्सेस जो है अचीव कर ही लेते हैं। बट जो बाकी का क्या, बाकी को कैसे सुधारें, तो बाकी को सुधारने का तरीका यही है, ब्रिंग अवेयरनेस अमंग देम एंड एनफोर्स द लॉज स्ट्रिक्टली फॉर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस इन देयर लाइफ ऑल्सो।